इस वीडियो पे इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे आइसोमेट्रिक डायग्राम्स। आइसोमेट्रिक व्यूज़ के अंदर हमें एक ऐसी पिक्चर होती है जो 3 डायमेंशन होती है, उसको हम 2D पे ऐसा व्यू बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं 2D पे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये पहली डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल सी डायग्राम है, इसमें जो सर्किल है थोड़ा वो रोम्बस वाला मेथड है, उसको भी हम टच करेंगे, देखेंगे मतलब अच्छे तरीके से। पहले ये ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हम डायमेंशन पहले देखेंगे हमें कौन सी प्रोजेक्शन दी हुई है, कौन सा एंगल पे हमें प्रोजेक्शन गिवन दी गई है। तो देखेंगे हमें थर्ड थर्ड एंगल पे गिवन दी गई है, क्योंकि इसके फ्रंट व्यू के ऊपर ही इसका टॉप व्यू है और इसका राइट व्यू भी इसके राइट साइड पर है। तो सिंपली हम पहले देख लेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप बनाने की कोशिश करें, विजुअलाइज करें कि टॉप प्लेन से आपको ये नज़र आ रहा है, एक ये रेक्टेंगल है हमारे पास, और ये रेक्टेंगल है, और ये आपका बीच से ब्रेक हुआ है। तो अब ये दिखने में तो नज़र आ जाता है ऐसा हम टॉप से देखते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है किस तरफ है। अभी जैसे हमारे पास ये बुक है, ये मेरे पास एक कॉपी खुली हुई है जो भी है मैनुअल, तो एक ये पेज है और एक ये है, लेकिन एक ये पेज है और एक ये पेज है, लेकिन ये पेज जो है ना नीचे है और ये पेज ऊपर है। सिंपली ऐसे ही होता है जब हमें व्यूज़ गिवन होते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी जो आती है स्टूडेंट्स को, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी इन्हीं चीज़ों में आती है, जो ज़्यादातर बल्कि यही मेजर प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता होता ये वाला ये रेक्टेंगल ये किधर बनेगा, कि ये ऊपर है, कि ये इसकी तरह ऊपर है, क्या ये नीचे है, कितना ऊपर है कितना नीचे। तो ये हमें दूसरे व्यूज़ बता रहे होते हैं। अब अगर हम इस व्यू को, राइट व्यू को देखने की कोशिश करें, तो इससे भी हमें साफ पता चल रहा है कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये हमारे पास इतने नीचे बने हुए हैं। हमारे पास कितने नीचे बने हुए हैं, इसको आप देखेंगे तो हमें डायमेंशन गिवन दी गई होंगी, क्योंकि हम अगर देखें इसका, अगर हमें एनालिस करें इसका, तो देखें ये जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ गिवन दिया गया है, जो कि 28 है। मे बी इतना विजिबल नहीं है लेकिन ये दिख रहा है, ये 28 गिवन दिया गया है। तो अगर ये 28 टोटल है और इसमें 21 ये है, तो 28 माइनस 21, तो हमारे पास 7 बच जाएगा। तो ये जो हमारे पास लेंथ इसकी जो जितना रेक्टेंगल ये नीचे है वो हमारे पास 7 mm है। तो हम ये बना लेंगे, जो 7 mm ये होगा उतना ही 7 mm ये होगा। तो हमें टॉप व्यू से ये पता चल गया कि टॉप व्यू पे जो बनेगा वो सिर्फ यही रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, और कुछ टॉप व्यू पे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यही रेक्टेंगल बना लेते हैं, फिर हम ऐसे करेंगे ये बना लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक एक्सपीरियंस अप्रोच है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम डायरेक्ट ही कर ले, लेकिन इनिशियली जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो करते हैं एक क्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके अंदर हम उसको हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अगर ये एक बॉक्स बना लिया 3D में आइसोमेट्रिक, तो हम जो इनिशियली स्टेज पे कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं बॉक्स से। अब मैंने इसमें जो ऑब्जेक्ट था मैंने सबसे पहले एक क्रेड बना लिया, जिस भी डायमेंशन का था हमने बना लिया। फिर हम इसमें से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम करते हैं। जैसे मैंने इधर से, जैसे मैं देखा हूँ कि मैंने इधर से ये बॉक्स कम कर लिया, अब इसको मैं और काटने की कोशिश करूँ, कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें से चीज़ें हटाते रहते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस अप्रोच होगी वो यही होगी कि जो है ना आप कंप्लीट करने की कोशिश करें कि हमें क्या गिवन दिया गया है। जैसे हमने यहाँ से ये पार्ट हटा लिया, ये रिमूव हो गया, मेरे पास ये कोई है नहीं पीस, ये हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं, पहले क्रिएट बनाते हैं सबसे पहले इनिशियली। लेकिन अगर हम इस अप्रोच से जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक टाइम अगर हमारे पास बहुत कंज्यूम हो जाएगा, कि अगर हमारे पास गलत हो गया तो हम मिटाएंगे। तो ये भी एक ईजी मेथड है, लेकिन ये अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कमांड हासिल करते जाएंगे आइसोमेट्रिक पे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच होगी। कि हमने सबसे पहले क्या करा, एक रेक्टेंगल बना लिया, हमें पता नहीं था, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मैंने कहा था कि हमारे पास ये डेप्थ में नीचे है, ये बॉक्सेस कितने नीचे है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे इंटरकनेक्टेड जो है वो हमारे पास एक और रेक्टेंगल है। जैसे अगर आप ये देखने की कोशिश करें, ये वाला रेक्टेंगल बड़ा, ये इसके इंटर कनेक्टेड, और फिर इसके बाद ये एक्सट्रूड हुआ है, ये मतलब ये इतना उठा हुआ है। तो हम इससे इतना नीचे चले आएंगे, अगर ये 28 है और ये 21 है, बल्कि ये गिवन भी डायमेंशन दी हुई है, अगर ये टोटल डायमेंशन 28 है
और ये हमारे पास जो गिवन दी गई है 14 दी गई है। तो 28 माइनस 14, तो ये हमारे पास मिड पे आ रहा है, ये जो पार्ट है ये मिड पर आ रहा है। तो सिंपली हमने इसको 14 नीचे ले जाना है। तो हमने सिंपली इसको 14 नीचे ले जाना है, इसको 14 नीचे ले जाना है, फिर इसको इंटरकनेक्ट कर देना है। ये हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से ये 28 का था, तो हमने 28 सिंपली इसको ड्रॉ कर दिया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक क्रिएट वाले अप्रोच से थोड़ा डिफरेंट है। देखें आंसर दोनों ही होंगे, लेकिन हमारे पास जो अच्छा जो काम स्टूडेंट माना जाता है वो यही माना जाता है, जो इंजीनियर भी माना जाता है, कि वो अपने अपने काम को किस तरीके से अंजाम दे रहा है और अपने अप्रोच, मतलब जो उसको आंसर चाहिए था, जो भी उसको अपना गोल अचीव करना था, वो आपका एक अच्छे मेथड्स के मुताबिक और आपको पास एक एक्यूरेसी के साथ आंसर दे रहा है और कम वक्त में भी दे रहा है। यही होता है, अगर आप जिस चीज़ पे भी कमांड हासिल करते जाएंगे होती रह जाएगी। सो नेक्स्ट ये कर लेते हैं। अगर हम देखें ये हमारे पास कितनी डायमेंशन है, ये अगर 21 है, ये अगर 50 है, तो 50 माइनस 21 ये हमारे पास होगा 29, तो ये हमारे पास 29 की। अब देखें 29 की तो ये इतनी है, यहाँ से यहाँ तक की 29 है, लेकिन 29 में से अगर हम 14 हटा दें तो हमारे पास हो जाएगी 25 और 15 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो डायमेंशन आ गई वो आ गई 15 की। तो हम 15 चल लेंगे, इतना हमने इतना 15 करा, इतना 15 करा, फिर उसके बाद हम ये उठा देंगे। कितना उठाएंगे, अगर इसको हम ये थोड़े से ऑब्जेक्ट उठा हुआ है एक्सट्रूड, तो कितना है ये 21 माइनस 14, तो ये 7 है हमारे पास, तो हम इसको 7 उठा देंगे। फिर हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो 14 है, हमने इसको 14 करा, फिर दोबारा 7 नीचे का, इस तरीके से। ये कितनी थी, ये हमारे पास 7 गिवन थी, ये भी हम 7 गए, फिर उसके बाद 7 नीचे आए, इसको इंटरकनेक्ट कर दिया, इसको इंटरकनेक्ट कर दिया, इसको 7, इसको 7, एक ये बना लिया हमने। फिर इसी तरीके से हमने इसमें भी ऐसे करा, ये 7 नीचे गए, ये हमने गया 14, फिर 7 इधर गए, फिर 7 ऊपर गए, देन फिर हमने इनको इंटरकनेक्ट कर दिया। एक ये अप्रोच भी है। इसी तरीके से हम डिफरेंट देखें, आंसर यही होगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर हम क्रिएट वाले मेथड से करने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले एक टोटल क्रिएट बना लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है क्रिएट वाला, अगर आप यही करें तो मैं भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इनिशियली अगर इसकी कमांड आपकी अच्छी होती होगी फिर आप ये भी कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपके ये प्लेन्स कितने होंगे। अगर ये एक एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, जी प्लेन, थ्री को अगर नाम दे दें कोई, तो ये जो भी प्लेन है, एक्स वाई प्लेन या एक्स जी प्लेन, एक्स वाई जी प्लेन, ये 3 प्लेन है आपके पास। तो आपने ये 2 डायमेंशन के लिहाज से ही करनी है। तो अगर हम इसको टॉप प्लेन को देखें, टॉप व्यू को देखें, तो टॉप व्यू में हमें कितना दिया है 50 और 28 गिवन है। तो हम एक बना लेंगे, इतनी हमने लेंथ बना ली, ये बना ली हमने 28 की, और ये बना ली हमने 50 की, दोनों लाइंस, और इसको इनक्लोज कर दिया 20। तो हमारा टॉप व्यू बन गया इस इमेज के लिए। फिर हमने आपने बनाना है एक, ये अगर टॉप व्यू है तो ये वाला राइट हो जाएगा और ये जो रिमेन रह जाएगा वो सिंपली लेफ्ट हो जाएगा। ये तो लेफ्ट की हम अगर देखें तो ये हमारे पास गिवन दी गई है, ये जो इसकी डायमेंशन होगी वही टॉप व्यू की होगी। तो टॉप व्यू पे 15 गिवन है और ये 28 ही है। तो सिंपली हमने क्या करना है, वही करेंगे हम। 28 भी नीचे है, इसकी भी डायमेंशन, तो 28 जाएंगे, फिर दोबारा 28, फिर इसको 50 से कनेक्ट करेंगे। फिर हम आते हैं अपने राइट व्यू की तरफ। तो राइट व्यू में जो हमें गिवन दी है, ये जो डायमेंशन होगी वो यही होगी। तो हमारे पास ये आ गया 28 और 28/28। तो सिंपली ये बॉक्स हमारे पास 28/28 का ही बन जाएगा। हमारे पास सिंपली ग्रेड बन गया। फिर हमने क्या करना है, इसमें से आहिस्ता आहिस्ता इसको कम कर देना है। क्या, अब देखें हमें ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 की लेंथ दी हुई। तो हमने क्या करना है, ये वाला 28 वाला रेक्टेंगल बनाया है, हमने क्या करना है, यहाँ से अपने 21 का कंपास खोल के इस पॉइंट पे रख के इसको 21 पे कट कर देना है, और फिर इस पॉइंट को 21 पे कट कर देना, फिर इस लाइन को हमने बना देना है 21 की। तो ये जो हमारे पास आ जाएगी वो 21 की आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है,
21 के बाद फिर वही नीचे कितना का है। अब नीचे देखने के लिए आपने 28 माइनस 21 करना है, कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 28 और ये मिड पे है तो ये 14 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 14 की वर्टिकल लाइन बना देनी है, तो हमारे पास 14 की वर्टिकल लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी 14 की वर्टिकल लाइन बना देनी। फिर इसको हम दोनों जो जो पॉइंट एजेस होंगे उन दोनों को एक लाइन से इंटरसेक्ट करा दें, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगी। इनक्लोज वाली ऑब्जेक्ट की इस तरीके से शेप बन जाएगी, जो कि होगी 21 और 14 की। एक यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा 21 और 28 का, इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा 21 और 14 का। फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट करना है हमने ये, अगर हम देखें ये कितनी है और डायमेंशन अगर हम निकालेंगे इसको, जो भी 21 और ये हमारे पास 29 थी और उसमें से 40 निकालने के बाद 15 आ गई थी, तो हमने क्या करना है, सिंपली 15 तक की आपने लाइन खींच देनी है अपने सेट स्क्वायर की मदद से, टी स्केल की मदद से। पहले आपने टी स्केल फिक्स करना है, फिर आपने ये कर लेना है, ये बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसकी डायमेंशन 7 है तो 7 अपवर्ड गए, फिर दोबारा टी स्केल की मदद से आपने 14 जाना है और फिर इसको इनक्लोज कर। इसी तरीके से आपने दोबारा अब इसमें आपने दोबारा ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल लाइन बनानी है अपनी टी स्केल की मदद से 30 60 के। कितना डालना है आपने, ये 7, फिर दोबारा 14 की, फिर दोबारा 7, तो ये आपका इनक्लोज हो जाएगा। फिर हमने इसको सिंपली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे कितना है, राइट प्लेन पे हमारा काम हो रहा है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है जो गिवन दिया हुआ है, इस पे 14 दिया हुआ है। सिंपली हम यहाँ से 14 के डिस्टेंस के बाद दोबारा यही बना लेंगे, 7 ऊपर गए, फिर 14 इस लाइन के पैरेलल बना लिया, फिर दोबारा 7, फिर 14, फिर 7 और फिर इसको हमने इस तरीके से इनक्लोज कर दिया। फिर दोबारा ये हमारा ऑब्जेक्ट इनक्लोज हो गया। फिर इस लाइन को हमने सिंपली इसके साथ मैच कर देना है, जो ये पॉइंट होगा इनका इनका ये पॉइंट इस लाइन के साथ जा रहा है तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास भी ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनकर सामने आ जाएगा। सिंपली इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बहुत ही रफ स्केच है, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगी सामने। देखें ये मैंने क्रिएट से ही बनाया था इनिशियली जब मैं कर रहा था ये काम। क्रिएट से ही करेंगे, इजी हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने 1-2 बुक पढ़ी थी, आप भी पढ़ें अगर, तो ईजी अप्रोच होती है वैसे क्रिएट से बनाने के। आपने सबसे पहले एक्सीस बना लिया, आइसोमेट्रिक एक्सीस कहते हैं इसको, जो क्रिएट बनाते हैं सबसे पहले इनिशियल जो लाइंस होती हैं आइसोमेट्रिक एक्सीस की जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे ये तो एक्सीस है सेंटर वाली, फिर ये पैरेलल लाइन है, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सीस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं। ये इजी डायग्राम से जो ड्राइंग हमें मैनुअल में गिवन दी गई है, ड्राइंग 3 ड्राइंग 5, ये टफेस्ट डायग्राम है। ड्राइंग 5 तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, और ड्राइंग 3 सही है, ड्राइंग 4 थोड़ी इजी है, ड्राइंग 1 और 2 और इससे प्रीवियस वाली बहुत इजी डायग्राम है। इसमें 4 करने की कवर कोशिश करें, क्योंकि इसमें एक सर्किल है। सर्किल के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताना था कि सर्किल में हमने क्या करना है। देखें, सर्किल में सबसे पहले एक थोड़ा सा मेथड है, अगर मैं बनाने की कोशिश करें हम सर्किल, हमें जो है अगर हम 3D ऑब्जेक्ट को देखें, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में एक सर्किल बना हुआ है, अगर मैं इसको 3D में देखने की कोशिश करूँ इस तरीके से, तो आपको सर्किल तो नज़र नहीं आ रहा, ये आपको एलिप्स नज़र आ रहा है। ऐसे ही होता है सेम आइसोमेट्रिक में, कि हमारे को ये सर्किल जो है सर्किल नज़र नहीं आ रहा होता। टॉप व्यू से सर्किल है वैसे, लेकिन ये आपको आइसोमेट्रिक में एलिप्स नज़र आ रहा होता है। जैसे इसकी ये माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस जो भी है, खैर हम इसको एक सिंपलेस्ट मेथड की तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो होगा सर्किल वाली इमेज के लिए आपने प्लेन, एक मैं बोलना चाहूँगा कि
अगर ये आपका सर्किल जो है एक टॉप व्यू पे बना हुआ है, जैसे ये टॉप बन जाता है अगर आइसोमेट्रिक का, तो टॉप पे जो आपका सर्किल बना हुआ है तो आपने ये बनाना है। तो आपने ये स्क्वायर जो है जिसके अंदर, अगर ये मैं बोलूँ 2D में, ये जिसके अंदर सर्किल इनक्लोज है, जिस स्क्वायर के अंदर सर्किल इनक्लोज है, आपने सबसे पहले ये स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसके कॉर्नर्स वगैरह। सबसे पहले हमारी अप्रोच यही होगी, पहले सर्किल कहाँ बनेगा, जहाँ बनेगा उसका ये आपने बॉक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है, तो हमारे पास ड्राइंग नंबर जो 4 गिवन है, इसमें हमारे पास टॉप में ये, अगर मैं इसको क्रिएट वाले ही मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो ये हमारे पास 30 हमें अपना राइट लेफ्ट हमें गिवन नहीं दिया गया, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने अगर ले लिया इसको फर्स्ट एंगल के लिए, क्योंकि टॉप प्लेन इसका डाउनवर्ड है, बॉटम में राइट मैंने इसको लेफ्ट पे एक बॉक्स बना दिया था कि डायमेंशन क्या होगी, तो मैंने इसकी डायमेंशन 30 to 50 लेके सॉल्व कर दी। इसमें एक डायमेंशन मिसिंग लग रही थी, तो मैंने उसको 14 एज्यूम कर लिया था और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये भी मैंने 40 ले ली थी। तो मैं ये कह रहा था कि आपने सबसे पहले देख लिया ये सर्किल कहाँ पर है। अब सर्किल ये टॉप पर है तो हमें प्लेन मिल जाएगा टॉप, लेकिन अगर ये नीचे होता तो आपने इसको थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करनी। जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर ये टॉप पे नहीं था, ये सर्किल बना हुआ है यहाँ पे 14 नीचे, तो आपने क्या करना है, पहले वो स्क्वायर तो यूज़ कर लिया, फिर आपने एक 14 की लाइन नीचे लगानी है, फिर एक 14 की नीचे लगानी है, फिर एक 14 की नीचे, फिर एक 14 की, फिर इसको आपने एक स्केल से मदद कर देना है। तो आपके पास ये जो स्क्वायर आ जाएगा, मैं बोलूँ ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर आपका जो है एक सर्किल बना इनक्लोज होगा। अब टॉप पे था तो वो तो इधर था, लेकिन जो डाउनवर्ड आ गया वो इसमें इनक्लोज हो गया। ये एक एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट की भी एग्जांपल हो सकती है कि दोनों सर्किल आप बनाते हैं, कि आपने पहले एक सर्किल इधर बना लिया, एक सर्किल डाउन में बना लिया, फिर ये मैच होके इस तरीके से आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है सिलेंडर टाइप का, जिसमें फिर मैं इसको ड्रा करूँ, इस तरीके का ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैं भी उसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई थी। एक इस तरीके का सिलेंडर बन जाता है। तो एक सर्किल अपवर्ड वाला है जो टॉप पे बना हुआ है, एक बॉटम पे बना हुआ है। मे भी पूरा नहीं होता, लेकिन आप अभी पूरे की प्रैक्टिस करें तो आपका हाथ सेट हो जाएगा कि कहाँ आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, कहाँ आपको पूरा कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करना है, कहाँ आपको बिल्कुल माइनर सी आर्क ड्रॉ करनी है। दैट्स ऑल। सबसे पहले जो मेथड 1 होगा, वो मेन जो हाईलाइट है वो है सर्किल जिस स्क्वायर के अंदर इनक्लोज है। सबसे पहले आपने वो स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर आपने स्क्वायर ही गलत फाइंड किया कि स्क्वायर कहाँ पर होगा, या जिसको मैं प्लेन बोल रहा हूँ कि ये प्लेन कहाँ होगा, ये टॉप में है, बॉटम में है, कितना नीचे है, या आपने सिर्फ अपनी क्वेश्चन में गिवन दी गई व्यूज से पता लगाना है कि ये आपका स्क्वायर सर्कल किस प्लेन पे बनने जाएगा। तो ये ड्राइंग 4 के लिए हम करने जा रहे थे कि हमारा ये टॉप प्लेन पे था। तो मैंने सबसे पहले इसका स्क्वायर ढूंढ लिया कि टॉप पे था, कितना था। अगर मैं इसको, और ये मेरा टॉप था, मैंने टॉप बना दिया। टॉप में अगर आप ये देखें, स्क्वायर जो है हमारे पास टॉप में, ये हमारे पास 30 और 30 60, टोटल ये 60 की लाइन है। अगर ये 30 30 60, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 30 और 60 को 30 30 जितना था। अगर ये मेरा 30 पार्ट आ गया, तो मेरे पास सर्किल का सेंटर जो होगा वो इस लाइन पे कहीं लाया करेगा। मैं आपको ये प्लेन ढूंढने की फाइंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तरीका कि आपने किस तरीके से वो स्क्वायर ढूंढना है जिसके अंदर सर्किल इनक्लोज है। ये 30 में ब्रेक हो गया, इस पे सेंटर आ रहा है आपका। अब आपने ये देखें यहाँ से भी आपका मिड पे, तो ये 32 की अगर गिवन दी गई है डायमेंशन, तो अगर आप इसको 16 में ब्रेक कर लें, तो ये देखें 32 की लाइन को अगर 16 में ब्रेक कर लो, तो मेरे पास ये सेंटर आ गया सर्किल का होगा। अब आपने क्या करना है, सर्किल की डायमेंशन देख लिया 22 डाया है, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट से 11 ऊपर और 11 नीचे, ऐसे इस पॉइंट से 11 साइड, दोनों साइड पे। तो आपके पास ये जो स्क्वायर आपके पास आ गया, ये वो स्क्वायर है जिसके अंदर सर्किल इनक्लोज होगा। सही, आपने ये फाइंड आउट कर लिया। पहला जो सबसे पहले आपने जो अपने सर्किल को बनाने के लिए करनी है, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ वो प्लेन ढूंढना है कहाँ पे सर्किल है। फिर आपने उस प्लेन को एक स्क्वायर बनाया, जैसे मैंने देखा टॉप में ही था तो मैंने टॉप ले लिया। अगर ये टॉप से थोड़ा सा नीचे होता तो मैं इसको जितना नीचे होता उतनी लाइंस ड्रॉ करके फिर एक प्लेन बना लेता, फिर उस पर सर्किल ड्रॉ करता। तो मेरा टॉप पे ही था इस ड्राइंग 4 में, तो मैंने सबसे पहले वो टॉप चूज़ करा, फिर उसमें सर्किल के जो सर्किल जिस स्क्वायर में इनक्लोज था वो मैंने स्क्वायर को फाइंड आउट करने की कोशिश। अब मेरे पास स्क्वायर हो गया, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये
22 की लाइंस है, पूरा स्क्वायर है क्योंकि कंप्लीट। आपने इसके मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है, इस और इसका मिड पॉइंट अगर मैंने इसको ये दे दिया, इन दोनों के मिड पॉइंट ये आ गए, इन दोनों के मिड पॉइंट ये आ गए, इन दोनों। अब देखें एंगल्स दो तरह के इसमें बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक्स और वाई। ये एक्स बन रहे हैं दोनों और ये वाई बन रहा है। अब यहाँ पे जो y है वो ग्रेटर देन x है, जो एंगल y है वो ग्रेटर देन x है। तो y वाला एंगल आपने देखना है जो ग्रेटर वाला हो रहा है। देखें ये वाला एंगल बना हुआ है एक, और एक ये बना हुआ है। तो ये x ले लिया मैंने, इसको y ले लिया, तो इसमें y बड़ा है x है। तो जो y बड़ा एंगल है, आसान अल्फाज में ये कि इनमें से जो बड़ा एंगल है, ये जो स्क्वायर मेरे पास बना था, इनमें से जो बड़ा एंगल है वो इसका है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाला वर्टेक्स चूज़ करना है। जैसे ये मैंने ले लिए दो वर्टेक्स ही बनेंगे आपके पास जो बड़े होंगे, क्योंकि आइसोमेट्रिक है, ये आप एग्ज्यूम कर रहे हैं एक 3D में पिक्चर को 2D प्लेन पे। तो आपने सबसे पहले फाइंड कर लेना है इस स्क्वायर के अंदर वो वाले वर्टेक्स जिसके दरमियान, जिसकी लाइन जो है साइड में, जिसका एंगल ग्रेटर है। तो ये आपने एंगल फाइंड कर लेना है, ये 120 समथिंग कुछ हो एंगल, आपने ये फाइंड कर लेना। आपके पास ये दो वर्टेक्स है, आपने इस वर्टेक्स से जो ना इसके फ्रंट वाली लाइन के मिड्स को आपने ज्वाइन कर लेना। जैसे इसके सामने ये दो मिड्स पॉइंट है, इसके सामने फ्रंट पे, तो आपने देख लिया ये तो नहीं है फ्रंट पे, ये ऑलरेडी ज्वाइन है इसके साथ। आपने फ्रंट वाले यूँ ज्वाइन कर लेना है इसके साथ एक बाय मीन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से आपने इस वाली साइड से भी, इस वाले वर्टेक्स से भी इसके फ्रंट साइड के पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। तो आपको ये एलिप्स बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड पॉइंट थे वो 4 पॉइंट्स थे, जो कि आपने फाइंड आउट कर लिए। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, और एक वर्टेक्स पॉइंट आ गया 2। ये 4 पॉइंट आपको मिल गए, समझना आपका काम हो गया कंप्लीट। फिर आपने क्या करना है, इस पॉइंट से आपने कंपास की निडल रखना है। कितना खोलना है आपने, इस मिड पॉइंट की तरफ, ये मिड से मिलेगी लाइन, आपने इस पॉइंट से इस मिड की लाइन तक खोल लेना है अपने कंपास को, मिड पॉइंट तक। तो आप दोनों में इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट दोनों, तो आपने किसी से भी खोल लेना है और फिर इसको एक आर्क से आपने ज्वाइन कर देना है। ये आपके पास एक आर्क से ज्वाइन हो। इसी तरीके से आपने फ्रंट पे, इसके सामने वाले वर्टेक्स पे जो ग्रेटर एंगल का है, वहाँ पे अपने कंपास की निडल रख के, कंपास कितना खुला हुआ है यहाँ से इस मिड पॉइंट तक का, तो आपने इसको भी एक लाइन से आर्क से मिला लेना। आपके ये 2 पॉइंट यूज़ हो गए। अब अगले 2 पॉइंट ये रह गए। आपने क्या करना है, दोबारा इस पॉइंट पे अपने कंपास की निडल रखनी है, इस पॉइंट पे इतना खोल लेना है अपने इस मिड पॉइंट तक का, फिर दोबारा आपने इसको इन दोनों से ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को। इसी तरीके से आपने इस वाले वर्टेक्स, इस वाले पॉइंट से भी करना है कि आपने इधर अपने कंपास की निडल रखनी है, इतना मिड पॉइंट इतना खोलना है, और फिर इसको आपने कंपास की मदद से ज्वाइन कर देना है, तो आपका एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है। अगर आप इसके बाद आपके पास एक सेमी सर्कल होता, मे भी बहुत ज़्यादा हुक्स वगैरह में होता है जो आप क्वेश्चन करेंगे। मैं अगर दिखाऊँ ड्राइंग थ्री में, जैसे ये आपके पास हुक गिवन्स है, तो ये हुक जो आपके पास अगर मैं ले लूँ कि ये लेफ़्ट प्लेन पे है, तो सिंपली लेफ़्ट प्लेन पे आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लेन में से आपने वो स्क्वायर ढूंढना है जिसके अंदर आपका सर्कल इनक्लोज होगा। अब हुक मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसमें सेमी सर्कल है। क्या करना है, आपने वही स्क्वायर चूज़ करना है। अगर मैंने हुक देखा ये इतना पूरे पे हुक नहीं था, स्क्वायर बनेगा तो इतने पे आ रहा था मैंने, तो मैंने ये सबसे पहले वो सर्कल निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया जिसके अंदर सर्कल इनक्लोज है। सबसे पहले क्या कर रहा है आपने, वो वाले वर्टेक्स देखने हैं जिसका एंगल ग्रेटर है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल ग्रेटर है, तो मैंने छोटा सा सर्कल मार्क कर लिया आपकी जहन में रहे। आपने मिड पॉइंट इसके ढूंढ लेना है, फिर एक ये मिड पॉइंट आ गया, एक ये मिड पॉइंट आ गया, एक ये मिड पॉइंट आ गया, एक ये मिड पॉइंट। फ्रंट इस वर्टेक्स है जो ग्रेटर एंगल का, उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है सिंपली। ये हमने ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट को, तो हमारे पास 4 पॉइंट आ गए, 1 2 3 और 4 पॉइंट आ गए। सही, ये आपका वही मेथड है जैसे चल रहा था, लेकिन आपके पास जो इजाफी काम हुआ है वो हुआ है ये लाइन को बनाने में और ये लाइन को बनाने में। अगर हम इसको ना भी बनाते, जैसे मैंने क्या करा, आपने इस पॉइंट को, इस मिड पॉइंट दो आपने फाइंड कर लिए, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स है, फ्रंट वाली लाइन मिला ली हमने, ये 3 पॉइंट आ गए। सेमी सर्किल के लिए आपको 3 पॉइंट की नीड होगी बस।
मैंने बोला ये आपने एक्स्ट्रा बना लिया अगर हमारे पास सेमी सर्कल है तो। कैसे एक्स्ट्रा बना लिए देखें, अगर इस पॉइंट पे रख के आप कंपास से आर्क बनाएंगे तो वो आपकी इतनी आर्क बन जाएगी, ये सही। लेकिन जब हमें ये आर्क चाहिए ही नहीं जो नीचे, तो ये पॉइंट हमारे किसी काम का है ही नहीं, ये वाला पॉइंट हमें ये आर्क चाहिए ही नहीं, हमारे को जो हुक है वो ये बना हुआ है इस शेप का होगा, तो ये वाली आर्क हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम ये डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, जब आप पेपर में बैठेंगे इतना लेंदी पेपर होगा, बाहर आने के बाद बोलेंगे मेरी ये डायग्राम रह गई, मेरे क्वेश्चन में टाइम नहीं हुआ, तो ये सारा जो ना वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आप पूरा मेथड लगा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो बस पहले ही कर दिया, आप सारे स्क्वायर बना दिए, मैं तो पूरे सर्कल बनाऊंगा भले से मेरे पास एक आर्क होगी, जो जो भी है वेस्ट है। तो आपने क्या करना है, सिंपली देखना है, डिसाइड करना है ना। अभी सेमी सर्कल अपवर्ड था तो आपने ये वाले चूज़ कर लिया, अगर ये सेमी सर्कल डाउनवर्ड होता तो आप इसको डिस्कार्ड करके ये वाली जो है चूज़ कर लेते, इसको डिस्कार्ड करके ये वाली चूज़ कर लेते। अभी देखें, इस पॉइंट से आपने कंपास की निडल रख के इसको इस वाली लाइन के टेंजेंट तक बना दिया, ये आपके पास आर्क आ गई। फिर आपने इस पॉइंट पे रख के इसको इधर तक मिला दिया, सिंपली हमारे पास ये हुक आ गया। अगर यहाँ पे आप एक और सर्कल स्क्वायर बना के एक और दोबारा मेथड लगाएंगे, मिड पॉइंट फाइंड करें, इस दो वर्टेक्स उठा लिए जो में जो ग्रेटर एंगल के थे, सामने वाले लाइन को अपने मिड के, ये इसको कंप्लीट बनाने का मकसद है कि हुक के अंदर जो सर्कल है वो जो है ना टोटल पूरा कंप्लीट सर्कल, यही आपने मेथड लगाया है इसका। ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास, ये इससे आपने एक सर्कल बना लिया, तो यहाँ पे बस कंप्लीट सर्कल बन गया, हुक बन गया। सेमी सर्कल के लिए आपने यही देखना है कि आपका टाइम का वेस्ट ना हो पेपर के लिहाज से। अगर आप ऐसी की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, टाइम के लिहाज से भी आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट्स ऑल। मैंने कवर अप करने की कोशिश करी आइसोमेट्रिक, अगर मैं एक एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा बहुत लेंदी हो जाएगी, और मे भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में इरेज कर देता हूँ, जब भी अगर मैं एक एक करके डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मेरा भी मुझे भी सिलेबस कवर करना होता है, तो समझने की कोशिश करें। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा कि मैंने क्रिएट से ही सॉल्व करने की कोशिश करी, ये जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डायग्राम थी ये थी, जिसको बनाने में बहुत टाइम लगा। क्या करा था मैंने, सबसे पहले प्लेन डिसाइड कर लिया था, एक क्रेड बनाया था सबसे पहले, फिर प्लेन डिसाइड करा कहाँ कहाँ सर्किल है, एक सर्किल यहाँ था एक बैकवर्ड था, तो मैंने दोनों प्लेन पे सर्किल बनाया। जैसे मैंने फर्स्ट वाली इमेज पहले दफ़ा जो बोला था स्टार्ट में, टॉप प्लेन पे सर्किल एक डाउनवर्ड, अगर कंप्लीट ज्वाइन हो रहा है बस वो इस तरीके से इमेज ऐसे है, वो ऐसे था। ये सेमी सर्कल है तो मेरा ये पूरा मेथड जो ना बेकार था, तो मैंने सिंपली हाफ वाली साइड पे रख के मैं इसको सेमी सर्कल यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से दोनों मैंने ऐसे ही करे थे, ये इजीली इमेज है जो आप डायग्राम की, इसमें सर्किल का वो है नहीं, सिंपली पहला मेथड लगेगा और कुछ है ही नहीं इसमें। और ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये सर्किल को मैंने ऐसे ही बनाया, पहले प्लेन फाइंड आउट किया, फिर ये मैंने लगाया, फिर मैंने नीचे डाउनवर्ड सर्किल के लिए करा। अच्छा, एक और मेथड ये लग सकता है, थोड़ी जुगाड़ी काम भी समझना, कि आपने पहला सर्किल तो बना लिया, उसके बाद क्या करा हमने, देखना कितना जो है ना ये डाउनवर्ड है। आपने जिस पॉइंट से लेके ये आर्क बनाई थी, अब मुझे आर्क की ज़रूरत है, जो पहले तो मैंने कंप्लीट सर्किल बना दिया, अब मैं डाउनवर्ड देखूँ तो ये आर्क मुझे बस यही आर्क चाहिए और कोई चाहिए नहीं, बस पूरा कंप्लीट सर्किल चाहिए नहीं, सिर्फ ये आर्क चाहिए, ये वाली आर्क मुझे सेम है, सेम यही चाहिए, मैं इसको पेस्ट करना है बस ऐसे। तो मैंने ये डिस्टेंस देख लिया, कितने डिस्टेंस पे मैंने इसको पेस्ट करना है। ये आर्क आपने किस पॉइंट से बनाई थी, इस पॉइंट से बनाई थी, अगर देखें थोड़ा मैं जूम करूँ, ये आर्क जो मैंने बनाई थी वो मैंने इस पॉइंट से बनाई थी, तो मैंने सिंपली इस पॉइंट को डाउनवर्ड ले जाना है। कैसे, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मैंने देख लिया, अगर 15 है 14 है जो भी, इस केस में मैंने 14 लिया था, तो मैंने 14 mm के नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ हो गई लाइन। फिर मेरे पास जहाँ ये लाइन ख़त्म हुई थी 14 mm की, वहाँ से मैंने कंपास की निडल रख के इस वाली आर्क को कंप्लीट कर लिया और फिर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर, ये हो जाएगा बहुत इजी काम, इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप पूरा एक स्क्वायर बनाएं, दोबारा से बोलें एक प्लेन ढूंढना है, लेकिन ये भी मैंने बोला डिस्कस करते चलो। फिर उसके बाद ये भी बहुत इजी थी, इसमें एक उसमें डायमेंशन गिवन नहीं गई थी, मैंने एज्यूम करके बनाई थी। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी ये वाली डायग्राम, में भी ये थोड़ा सा इशू है इस डायग्राम में, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इसको बनाया था। डिफ़िकल्टी इसके अंदर सॉलिड की इंटरसेक्शन भी हो रही है यहाँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने कवर अप करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इसमें समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।